हरमनप्रीत दूसरा रन लेने के लिए दौड़ती हैं, वहां आसान दूसरा रन है कि तभी क्रीज से कुछ इंच पहले उनका बल्ला जमीन में फंस जाता है। और वो बल्ला क्या फंसता है, भारत का महिला T20 विश्व कप में सफर वहीं थम सा जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज विमेंस T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया और उस सेमीफाइनल में, पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से पराजित किया। भारतीय टीम क्यों हारी, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यह कहना होगा कि किस्मत आज भारतीय टीम से कुछ रूठी रूठी सी दिख रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। केपटाउन में महिला विश्व कप का सेमीफाइनल गुरुवार को खेला गया और इस मैच में जो मुकाबला देखने को मिला वो क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद करेंगे। क्या मैच हुआ, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, जबकि जितने विशेषज्ञ थे वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से भारतीय टीम को पराजित कर देगी। और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और जब स्कोर बोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में 172 रन टांग दिए तो लगने भी लगा था कि विशेषज्ञ सच कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह का जो फाइट की है भारतीय महिला टीम ने वो काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ जेमिमा रॉड्रिगेज की बैटिंग, काबिले तारीफ हरमनप्रीत कौर की बैटिंग, और आप कह सकते हैं कि ऋचा घोष ने भी अपने तरफ से पूरा प्रयास किया। पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और पहले विकेट के लिए उसने एक अच्छी साझेदारी निभाई, 52 रन बनाए सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद फिर से एक साझेदारी होती है दूसरे विकेट के लिए। एलिसा हिली के आउट होने के बाद लगा था कि भारत की मुश्किलें कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कप्तान वहां पर आ जाती है मैग लेनिंग और उन्होंने एक कमाल की पारी खेली, अंत तक नाबाद रही और उन्होंने जो पार्टनरशिप है उसको डेवलप किया। हालांकि वेन मूनी जो है वो पहले आउट हुई, शानदार अर्धशतक लगाया, काफी आक्रामक बल्लेबाजी उन्होंने की थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद भी मूनी तो बनी रही, लेकिन गार्डनर के आने से भारत की परेशानी ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने काफी तेजी से रन बनाए और एक जो पार्टनरशिप हुई आपको गार्डनर और लेनिंग के बीच में 36 गेंदों पर 53 रन की, वो ऑस्ट्रेलियाई स्कोर को काफी ऊपर तक लेकर चली गई। लेकिन यह बात सच है कि भारत की तरफ से आप जानते हैं कि आज 3 चेंजेस करने पड़े भारतीय टीम को। देविका नहीं थी, पूजा नहीं थी और राजेश्वरी नहीं थी, तो इन तीनों की जगह पर यास्तिका भाटिया, स्नेह राणा और राधा यादव आई। तो एक बॉलर कम था, तो भारत के पास छठा बॉलर नहीं था। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 172 रन बनाए तो इसके पीछे भारत की लचर फील्डिंग भी जिम्मेदार रही। अगर हम बात करें तो मुनी को भी लाइफ मिला और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को तो 2 लाइफ मिले। तो अगर आप इस कद के खिलाड़ी को जीवन दान देती हैं तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। वो भारतीय टीम को भुगतना पड़ा और कुछ मिसफील्डिंग्स हुए। अब समझिए सिर्फ 5 रनों की हार है, अगर वो मिसफील्डिंग्स न हुई होती तो मैच का फैसला क्या होता, इसे सहज ही समझा जा सकता है। खैर, 173 रनों के जीत का लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम उतरी तो उसे दरकार थी एक अच्छी और तेज शुरुआत की, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं हुई। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना जल्दी जल्दी आउट होकर वापस पवेलियन लौट गई। हालांकि यहां पर आप देखिए तो शेफाली अंपायर्स कॉल पर आउट हुई, रिव्यू के लिए जाना पड़ा। इसी तरह से स्मृति मंधाना भी एक क्लोज कॉल पर LBW ही आउट हुई। तो ये दोनों विकेट भारतीय टीम का गिर गया और इसके बाद यास्तिका भाटिया रन आउट हुई। तो जो बदकिस्मती थी वो भारतीय पारी के शुरुआत से ही इसके साथ थी। तो भारतीय टीम 2 चीजों से लड़ रही थी, ऑस्ट्रेलियाई टीम से भी और किस्मत से भी। किस्मत से भी ये लड़ाई थी, लेकिन किस्मत से लड़ाई भारतीय टीम जीत नहीं पाई। लेकिन ये बात तो है कि जेमिमा रॉड्रिगेज ने जो कुछ आज शॉट्स लगाए हैं वो देखने लायक है। चाहे आप कवर ड्राइव की बात करें या कुछ स्वीप शॉट खेलें, कुछ स्क्वायर कट्स की हम बात करें, तो कमाल की बैटिंग उन्होंने की है। और एकदम जो कॉपी बुक स्टाइल होता है उसमें जो कवर ड्राइव्स लगाए या आपको इनसाइड आउट जो बाउंड्रीज मारी, वो सब काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ हरमनप्रीत जो कि
मैच से एक दिन पहले कहा जाता है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ा था, वो लौट कर आई और आज उन्होंने दिखाया कि वो बड़े मैच की खिलाड़ी हैं और क्या कमाल की बैटिंग की। और जब तक जेमिमा और हरमनप्रीत खेल रही थी लग रहा था कि भारत ये मैच आसानी से जीत जाएगा। अगर मैं ओवरों की तुलना करूं तो अगर हम पावर प्ले की बात करें तो पहले 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बनाए थे बिना किसी नुकसान के, तो भारत ने 6 ओवर में 59 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि विकेट ज्यादा गिर गए थे भारत के, लेकिन रन जो है 16 ज्यादा बनाए थे ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम 10 ओवरों पर आते हैं तो 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 69 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर, तो भारत ने 10 ओवर में 93 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर। तो यहां भी भारतीय टीम आगे है। और अगर आप 15वां ओवर पर जाएं तो 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 113 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, तो भारतीय टीम ने 134 रन बना लिए थे। लेकिन यहां भी विकेट ज्यादा गिर गए थे भारत के, 5 विकेट गिर गया था। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक जेमिमा और हरमनप्रीत क्रीज पर थी भारत की जीत बिल्कुल आसान दिख रही थी। और जेमिमा जो है एक एडवेंचरस शॉट खेलने के प्रयास में आउट होती हैं। एक शॉर्ट पिच गेंद थी, ऊपर आती है, ब्राउन की गेंद थी और उसे वो अपरकट लगाने की कोशिश करती हैं। गेंद बल्ले का किनारा लेता है और विकेट कीपर के पास चला जाता है। तो एक अनफॉर्चुनेट डिसमिसल आप कह सकते हैं जेमिमा का होता है। अब जेमिमा आउट होती हैं, उसके बाद ऋचा घोष आती हैं। तो हरमनप्रीत और ऋचा घोष भी ठीक से लेके भारतीय पारी को बढ़ रही थी और जब तक ये दोनों क्रीज पर थी तब तक तो लग रहा था कि भारत ये मैच जीत जाएगा। लेकिन तभी अचानक वो हरमनप्रीत का अनफॉर्चुनेट रन आउट होता है। क्या शॉट उन्होंने लगाया था और बिल्कुल आसान 2 रन थे। और लास्ट में हरमनप्रीत थोड़ा कैजुअल भी हो गई थी रन लेते समय, क्योंकि बिल्कुल पॉपिंग क्रीज उनसे ज्यादा दूरी पर नहीं थी। उन्होंने अपना बल्ला आगे किया, विकेटकीपर ने गेंद गैदर किया और होता क्या है कि उनका बल्ला जो है वो टर्फ में फंस जाता है और वो आगे खिसक नहीं पाता और वो बदकिस्मती से रन आउट हो जाती हैं। और यहीं पर भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद ऋचा घोष से उम्मीदें थी, ऋचा घोष एक लंबा शॉट लेने के प्रयास में वो जब कैच की जाती हैं तो भारतीय उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। हालांकि टेलेंडर्स ने भी प्रयास किया, चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, स्नेह राणा हो, उन्होंने कोशिशें की, लेकिन वो इतनी काफी नहीं थी कि वो भारतीय टीम को जीत दिला सके। हाँ, हार के अंतर को जरूर कम कर दिया और जो भारतीय टीम को हार मिली वो सिर्फ 5 रनों की हुई। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि ठीक है, भारतीय टीम हारी लेकिन लड़कर हारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को जो मुकाबला मिलना चाहिए था वो मुकाबला भारतीय टीम ने दिया। यह बात ठीक है कि भारत की महिला टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई है। सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल नहीं खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है। लेकिन हम अपनी बेटियों से, भारत की महिला टीम से कहना चाहेंगे कि आपने अपने प्रदर्शन से हमारा सर गर्व से ऊंचा ही किया है। ठीक है, आप नहीं जीत सकी, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने आपका सरेंडर था। आपने जबरदस्त संघर्ष किया, जबरदस्त लड़ाई लड़ी और ऑलमोस्ट जीत ली थी आपने लड़ाई। ये किस्मत थोड़ा सा आपके आड़े आ गया, उससे नहीं जीत सकी। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी आपके लिए सूचना ये कि महिला विश्व कप जो T20 का हो रहा है उसके पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक बेहद करीबी और रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से पराजित किया। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।